हमारे देश में सेना का सम्मान सर्वोच्च है। हमारा देश बार बार सेना के प्रति कृतज्ञता दर्शाता है और हमारे सैनिकों का आदर पूरे देश में है। लेकिन बीजेपी लगातार सेना और सैनिकों के प्रति की ऐसी अपमानजनक बातें इसलिए कहती है क्योंकि इनकी रगों में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून है। बीजेपी के लोग ये सब पीएम मोदी से सीखते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद कहते थे कि एक व्यापारी के अंदर सैनिक से ज्यादा साहस है। सच तो यह है कि यह वही सरकार है जिसने गलवान में जवानों की शहादत के बाद ये तक कह दिया था कि कोई गुस्सा हुआ नहीं है। लेकिन ये देश अपनी सेना का अपमान देख मूक दर्शक नहीं बनेगा, और हम तो कतई नहीं बनेंगे। इसलिए हमारी मांग है, अगर नरेंद्र मोदी के मन में सेना के लिए तनिक भी सम्मान है तो वह जगदीश देवड़ा और विजय शाह को बर्खास्त करें, वरना इसे नरेंद्र मोदी की मौन सहमति और पूर्ण संरक्षण माना जाएगा। लेकिन एक सवाल उठता है कि हमारे देश में जहां पर सेना का जो सम्मान है वो सर्वोच्च है, जहां पर बार बार पूरा देश कृतज्ञता व्यक्त करता है, जहां पर जब छुट्टियां कैंसिल हुई और जब सैनिक अपने अपने बेस पे जा रहे थे तो उनको इस देश के आम नागरिक पानी पिला रहे हैं, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बीजेपी ऐसा क्यों करती है? बार बार ऐसा क्यों करती है? जिस ऑफिसर को देख के इस देश की आधी आबादी और बाकी सब लोगों का सीना गर्व से तन जाता है, उसके लिए इतनी नीच बात क्यों कहते हैं बीजेपी के? जिस सेना के चलते हमारा गर्व से सिर ऊंचा रहता है, हमारा इकबाल बुलंद रहता है, उस सेना को कहना कि वो चरण में नतमस्तक है मोदी जी के, ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि बीजेपी की रगों में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून है। क्योंकि बीजेपी बार बार सेना का अपमान इसलिए करती है क्योंकि बीजेपी ने आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, कोई बलिदान नहीं दिया था। बीजेपी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने मोदी जी से सीखा। तो मोदी जी भी तो कहते थे कि एक व्यापारी के अंदर एक सैनिक से ज्यादा साहस है, और आज वही बात उनकी पार्टी और उनके लोग बार बार दोहरा रहे हैं। असलियत तो यह है कि ये वही पार्टी है, ये वही सरकार है जिसने गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत के बाद ये कहा कि कोई घुसा हुआ नहीं। उनके सर्वोच्च बलिदान का चीन से बदला लेना तो बहुत दूर की बात है। मोदी जी ने तो और उनकी सरकार ने तो चीन से इतना व्यापार किया कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर डाला, भर भर के चीन को व्यापार दिया। लेकिन अब जो दो वक्तव्य हमने सुने, एक जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि भारतीय सेना और हर सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है,